हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के सेकंड चैप्टर का जो एक्सरसाइज था उसमें क्वेश्चन नंबर डी, आंसर इन 3-4 सेंटेंस ईच। ठीक है, यानी हर प्रश्न के 3 या 4 लाइनों में उत्तर देने हैं, वाक्यों में उत्तर देने हैं। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन को समझेंगे और उसके आंसर को भी चेक करेंगे कि जो आपको होमवर्क में मिला था वो आपने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हाउ डज द पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, पिचर प्लांट माने पौधे का नाम है, घड़े जैसे पौधे, और ट्रैप माने फंसाते हैं, इंसेक्ट माने कीड़ों को। तो पिचर प्लांट जो है वो कीटों को यानी कीड़ों को मतलब कीटों को कैसे, कीट पतंगों को कैसे जो है ट्रैप करते हैं, जाल में मतलब उनको फंसा लेते हैं। तो इसी के बारे में हमें आंसर लिखना है। तो जो मैंने आपको पिचर प्लांट पढ़ाया था इंसेक्टिवोरस प्लांट में, तो मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पिचर प्लांट होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं उनका आकार कैसा होता है? वो घड़े जैसा होता है और मतलब एक कप जैसा होता है, उस पर लीड लगा रहता है। ठीक है, और जैसे कोई कीड़ा उस पर बैठता है तो वो ढक्कन जो है गिर पड़ता है और वो घड़े के अंदर जो है, घड़े जैसी आकृति के अंदर जो है वो फंस जाता है और फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसकी दीवारें जो है, वॉल जो है उसकी स्लिपरी होती है, फिर अंदर डाइजेस्टिव जूस वगैरह गिरते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है और पौधों को एनर्जी मिल जाती है। यही बताया था ना, तो वही आंसर में भी है। तो आंसर क्या है? द पिचर प्लांट हैज़ ए कप विद ए लिड लाइक लीव्स। ठीक है, जो पिचर प्लांट होता है वो कप ढक्कन के साथ जैसी एक पत्तियों की संरचना रखता है। विच कंटेन स्वीट नेक्टर, और इसके अंदर क्या होता है? एक मीठा सुगंधित नेक्टर होता है, रस होता है। दिस स्वीट नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये जो स्वीट नेक्टर होता है ये कीटों को आकर्षित करता है। एंड एज एन इंसेक्ट सिट ऑन इट, और जैसे ही कोई कीड़ा इस पर बैठता है, कीड़ा मतलब कीट बैठता है, द लिड शट डाउन, ढक्कन बंद हो जाता है। एंड द इंसेक्ट ट्रैप इन द पिचर प्लांट, और जो कीट है वो पिचर प्लांट में फंस जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिफाइट्स। एपिफाइट्स कौन होते हैं? तो वो भी मैंने आपको अनयूजुअल प्लांट में बताया था कि जो पौधे दूसरे पौधों पे मतलब उगते हैं, ग्रो अप करते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ लेते नहीं हैं। ठीक है, बस उनके ऊपर उगते हैं। उनको कोई न्यूट्रिएंट्स लेनी होती है, मॉइस्चर लेना होता है, तो वो एयर से लेते हैं। ये इनको एयर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर होते हैं, जिनकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन पे नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैंने फन का एग्जांपल दिया था आपको, तो क्वेश्चन के एपिफाइट्स के बारे में पूछा, तो अब वही लिखेंगे कि आंसर लिखेंगे कि एपिफाइट्स आर दोज प्लांट, एपिफाइट्स वे पौधे होते हैं डेट जो ग्रो ऑन अदर प्लांट, जो दूसरे पौधों पे उगते हैं। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है, ये हवा से मॉइस्चर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंड मेक देयर ओन फूड, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो एपिफाइट जो है ना, जिस पे उगते हैं उनसे भोजन नहीं लेते, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो एपिफाइट भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द ट्रीज डेट ग्रो इन स्नो कवर्ड एरिया। ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। ट्रीज यानी पेड़ों के बारे में, उन पेड़ों के बारे में वर्णन करो डेट जो ग्रो इन स्नो कवर्ड एरिया, जो बर्फ से ढके इलाकों में उगते हैं। तो इन आंसर क्या है? ये मैंने आपको माउंटेन वाले जो टॉपिक था कि प्लांट इन माउंटेन, जो पौधे प्लांट में माउंटेन में उगते, पर्वतों पे उगते हैं, उनके बारे में। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि उनके पेड़ लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, पत्तियाँ निडल लाइक होती हैं, बताया था ना, तो वही है इसमें। तो आंसर क्या है होगा इसका इन स्नो कवरेड एरियाज द ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट विद कोन शेप। जो बर्फ से ढके इलाके होते हैं, एरियाज होते हैं, वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो लंबे और सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। विद कोन शेप, उनका आकार एक कोन के जैसा होता है, आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसा शेप का होता है। एंड दियर ब्रांचेस आर स्लोपिंग, उनकी जो शाखाएं होती हैं वो ढलानदार होती हैं। एंड लीव्स आर निडल लाइक, और पत्तियाँ सुई के जैसी होती हैं। दे बियर स्नो,
कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर, इनमें फ्लावर की जहाँ पर कोन्स निकलते हैं, जो उनके फल होते हैं वो कोन्स होते हैं, उनको कोन्स कहते हैं, इसी के कारण इनको कोनिफरस कहा जाता है। एंड हैव लीव्स ऑल द ईयर राउंड, और इनमें जो है पूरे साल पत्तियाँ रहती हैं, ठीक है, शेड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण ले सकते हो जैसे पाइन, फर एसेट्रा, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है डेजर्ट प्लांट्स हैव एडेप्टेड देमसेल्फ इन स्पेशल वेज, एक्सप्लेन हाउ। जो रेगिस्तानी पौधे हैं वो अपने आप को एडेप्टेड देमसेल्फ, वह स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं, इन स्पेशल वे, विशेष तरीके से। जो रेगिस्तानी पौधे हैं वो स्वयं को जो है वो विशेष प्रकार से अनुकूलित करते हैं, ठीक है, करके रखते हैं। एक्सप्लेन हाउ, कैसे करते हैं ये समझाना है, ठीक है। तो आपको मैंने जब आपको प्लांट्स इन डेजर्ट बताया था, यानी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनके बारे में बताया, तो मैंने बताया था कि वहाँ का जो वेदर होता है बहुत हॉट और ह्यूमिड होता है, ठीक है, और साथ बहुत हॉट होता है, और साथ में वहाँ पर पानी की बहुत जो है कमी होती है, लैक ऑफ वाटर होता है। इसलिए वहाँ के जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसके कारण वो वहाँ पर कम पानी में भी सरवाइव कर सकें, ठीक है, और वहाँ की जो गर्मी है वो उसको झेल सकें, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या क्या चेंजेस करते हैं आइए पढ़ते हैं आंसर में। पहला चेंज क्या करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं और बहुत ही फ्लैशी होती है, मांसल होते हैं। टू स्टोर फूड एंड वाटर, ताकि वो पानी और भोजन को स्टोर कर सकें। पहला चेंज तो ये करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? दियर लीव्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। किस लिए बदल जाती हैं? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पानी की लॉस को रोकने के लिए। थॉर्न्स आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेजर्ट एनिमल। ये जो कांटे होते हैं वो पौधे को डेजर्ट एनिमल यानी रेगिस्तानी जानवरों से भी बचाते हैं। आपको पता है कि जानवर जो होते हैं पत्तियाँ खाते हैं, तो ये कांटे होंगे तो वो खाएंगे नहीं क्योंकि चुभेगा उनको। तो कांटे जो हैं उनको डेजर्ट एनिमल से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा क्या है? दे हैव लॉन्ग रूट्स टू गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, इनकी जो जड़ें होती हैं रेगिस्तानी पौधों की वो बहुत गहराई तक जाती हैं, ठीक है, इतनी गहराई तक जाती हैं ताकि वो क्या कर सके, अंदर गहराई में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? तैरने वाले पौधे कौन होते हैं? तो फ्लोटिंग प्लांट किसे कहते हैं बच्चों? फ्लोटिंग प्लांट्स आर दोज एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। फ्लोटिंग प्लांट्स वे जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, डेट फ्लो फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, ठीक है। दियर swollen एंड स्पंजी पार्ट्स हेल्प देम टू कीप ए फ्लोट। और इनका जो फूला हुआ और जो गद्देदार भाग होता है वो हेल्प देम टू कीप ए फ्लोट, वो उनको तैरने में मदद करता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आप डकवीड, वाटर लेटस, ये एग्जाम्पल होते हैं, इन पौधे होते हैं जो फ्लोटिंग कर प्लांट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा जो है ये जो आपका 3 to 4 सेंटेंस में आंसर करना था वो फ्री हो मतलब ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका जो सेकंड चैप्टर वो भी ख़त्म होता है, ठीक है। और आपका लेसन 1, ठीक है, और लेसन 2 पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और आप लोग अब इसे घर में अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख के साफ़ सुथरी राइटिंग में और उसको अच्छे से याद वाद करके जो है और इसको रेडी रखिए और चेक करवा लीजिए। और अगर किसी तरह की भी कोई डाउट है इन दोनों चैप्टर में तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। मुझ में जितनी भी क्षमता है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी जो इसको लेकर के दुविधाएं हैं उसको मैं दूर कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।